दोस्तों अभी रामनगर स्टेशन पहुंच गई हूँ। 9 बजे का टाइम था, 9:35 पे पहुंची है। दिल्ली से तो आधा घंटा लेट चली ही थी और उसके बाद में फिर काफी लेट हो गई थी, लगभग 1 घंटा लेट हो गई थी मुरादाबाद तक पहुंचते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले शॉर्ट्स में बताया कि मुरादाबाद से ये डिवाइड हो जाती है, तो जो रामनगर के डब्बे हैं वो 10-15 मिनट के स्टॉपेज के बाद ही चल पड़ते हैं। जबकि जो डब्बे काठ गोदाम जाने वाले होते हैं वो 40 मिनट करीब रुकते हैं वहां मुरादाबाद पे। तो फिर ये एडवांटेज रहा। और जो लेट हुआ था वो मेकअप हो गया काफी। तो अब मैं पहुंच गई हूँ, बस टैक्सी की वेट कर रही हूँ। तो अभी हम बेला रोड पे चल रहे थे और बस आधे किलोमीटर बाद नेपथान है। अभी तो ये रोड काफी अच्छी थी, जो पीछे पूरी मेटल रोड थी प्रॉपर। अब थोड़ी सी अनइवन रोड बन गई है, लेकिन इससे पहले शायद पीछे वाली रोड भी खराब ही थी। तो कल वैसे मैंने मॉर्निंग की सफारी बुक की थी ओरिजिनली, फाटो जोन की, क्योंकि यही जोन्स ओपन रहते हैं। ये रामनगर वेस्ट तराई डिवीजन में आते हैं, जिसमें कि फाटो है, उसके अलावा जितना सीताबनी और तेला वगैरह, तो ये ओपन रहते हैं मॉनसून में भी। बहुत बारिश होने पे ये भी बंद हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल वो मॉर्निंग सफारी जो है वो इवनिंग में शिफ्ट कर दी गई है। तो होपफुली इवनिंग में सफारी हम कर पाएंगे और अच्छी होनी चाहिए। अब बस रिजॉर्ट आने ही वाला है। दोस्तों अभी अपने रूम में पहुंच गई हूँ। ये जो है ये मड हट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कॉटेज कहते हैं इसको, तो ये मैंने चूज़ किया था। इसके अलावा इनके पास और भी हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स वगैरह। और ये देखिए आसमान इस समय कैसा हो रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा इस समय, बादलों में चंद्रमा छिपा हुआ है। और खाने के लिए मैंने बोल दिया है, डिनर बस क्लोज ही होने वाला था। और इस तरफ सुबह के टाइम मुझे उम्मीद है कि बर्ड्स वगैरह भी दिख जाएंगी। रूम भी एक बार मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। रूम काफ़ी कंफर्टेबल है, एसी वगैरह लगा हुआ है। सबसे अच्छी लगी मुझे ये विंडो, क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो यहाँ से पूरा ग्लास विंडो है और व्यू डेफिनेटली अच्छा आएगा। और बाकी वॉशरूम वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया है, अलमीरा भी है, ये वॉशरूम है। तो ओवरऑल रिजॉर्ट अच्छा है, दिन के टाइम और भी सुबह के टाइम में और रिकॉर्डिंग करके स्मैट। दोस्तों ये आ गया है मेरा डिनर। और भूख बहुत लगी है कि सुबह 11 बजे खाना खा के मैं चली थी रोहतक से। उसके बाद ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेट करते रहे, फिर ट्रेन आई। ट्रेन में चाय वगैरह पिया था, नमकीन चिप्स और ये सब खाया था। लेकिन प्रॉपर खाना तो ट्रेन में नहीं मिलता है। और 9 बजे पहुंचना ही था, 9:30 पहुंची। तो बस अब खाना आ गया है, मैं बिल्कुल खाना खा के और रेस्ट करूँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जस्ट अपने कॉटेज से बाहर थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, जिससे कि आपको सुबह के टाइम पर दिखा दूँ कि जगह कैसी है। आसपास से चिड़ियों की बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और ऐसे छोटे छोटे पाथ्स बने हुए हैं कॉटेजेस के बीच में। आप आराम से जा सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। और ये पूरा डाइनिंग एरिया है, ये काफ़ी अच्छा है। इनका सर्कुलर फॉर्म में ओपन बना हुआ है, यहाँ पे इनका बूफे लगता है और आपके सारे मील्स इंक्लूडेड होते हैं पैकेज में। तो आप अपने रूम में भी खाना मंगा सकते हैं, यहाँ पर आकर भी खाना खा सकते हैं। कल रात को तो मैंने रूम में ही मंगा लिया था। और ये मुझे तो बिल्कुल कॉर्नर वाला कॉटेज मिला है, तो वो एक तरह से अच्छा है। और इसके बाहर ये पूरा जो है गांव का एरिया है। ये देखिए पूरा गांव है बाहर। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे इस पूरे एरिया में कॉटेजेस और रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, यही सब कुछ भरा हुआ है। इनफैक्ट ट्रेन में भी मैं आ रही थी तो जो लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग जो है होटल बिजनेस के ही थे। दोस्तों ये एक जैकल का पैर है, ये देखिए एक इधर है और एक ये है।
ये मैं अपने रूम के खिड़की से रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए दोनों घुस गए उस तरफ, उधर वाली प्रॉपर्टी में। ये बाहर आ गए दोनों उस प्रॉपर्टी में जहाँ घुसे थे। एक इधर जा रहा है, दूसरा अभी उसके पीछे आएगा। यहाँ पे कहीं है दूसरा वाला, ये रहा। गोल्डन जैकल है, बड़ी कॉमनली दिख जाते हैं गांव वगैरह में। और ये फॉरेस्ट का ही एरिया है। मैंने कल जो नाइट ड्राइव का भी साथ में डाला था वीडियो, शॉर्ट ड्राइव ही है, रामनगर से ज़्यादा दूर नहीं है। और फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद मुश्किल से 5-6 किलोमीटर का ही रास्ता है जो जंगल से गुज़रता है एक्चुअली। ये देखिए वापस आ रहा है वहाँ से। तो जैकल हो गए और ऐसे छोटे जानवर आसपास दिख जाते हैं बड़ी कॉमनली। उम्मीद यही कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना भी कर रही हूँ मनी मन की आफ्टरनून सफारी हमारी सेफली हो जाए क्योंकि इस समय बरसात के समय आपको पता ही है कि सारे टाइगर रिज़र्व बंद रहते हैं। 30 जून को बंद हो जाते हैं, कई 15 जून को ही बंद हो जाते हैं, और उसके बाद ये 1 अक्टूबर से खुलते हैं। और कुछ जैसे कालागढ़ और ढिकाला ये तो 15 नवंबर को खुलते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो बरसात के टाइम पे जो ये जोन्स खुले होते हैं, ये टाइगर रिज़र्व का हिस्सा नहीं है, उसी जंगल में है जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है, लेकिन ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में है। इसी तरह कोटद्वार के पास में जो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीज़न में है वो कोलू चौड़ का जंगल है। वहाँ पर भी मैं लास्ट समर्स में गई थी, काफ़ी सारी बर्डिंग की थी, सफारी भी किया था, वन गुजर्स का हट वगैरह भी दिखाया था। उन्हीं लॉन्ग वीडियोस से मैंने कट करके अभी शॉर्ट वीडियोस भी हाल ही में पोस्ट किए थे अपने चैनल पर, तो वो भी आपने देखा होगा। ये लैपविंग भी जा रही उड़ के। तो ये जो सिविल फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, ये मानसून में भी ओपन रहते हैं, क्योंकि ये टाइगर रिज़र्व या नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है, लेकिन जंगल सेम ही है। कालागढ़ टाइगर रिज़र्व या कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व, लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीज़न, रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न, ये इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो जंगल एक ही बनाया था। तो ये जोन्स ओपन रहने के बावजूद भी इनकी जो है सफारी 1 वीक पहले ही ओपन होती है बुकिंग। और आपने अगर सफारी बुक कर ली है तो ज़रूरी नहीं है कि वो होगी भी। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन या उसके 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, रास्ते ख़राब हो गए, जाने लायक ही नहीं रहा, तो आपकी सफारी कैंसिल भी हो सकती है। तो ये एक पॉइंट रहता है, लेकिन एटलीस्ट ओपन रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सफारी नहीं भी हो पाई तो आप इस जगह पर आकर एंजॉय तो कर ही सकते हैं, स्टे तो आप कर ही सकते हैं। तो अब मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सफारी हमारी अच्छे से हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इजिप्शियन वल्चर बैठा है एक यहाँ पर। ये पूरा फुल जूम के साथ दिखा रही हूँ, मैं अपने रूम के खिड़की से ही दिखा रही हूँ आपको। एक बार मैं पूरा जूम आउट करती हूँ, आप देखिए कितनी दूर है ये देखिए पूरा जूम आउट हो गया, इतनी दूर है ये। और अब वापस जूम इन करती हूँ, ये देखिए ये इजिप्शियन वल्चर बैठा है। यही इस जगह की ब्यूटी है। देखिए आप जंगल में आते हैं, सफारी करते हैं, अच्छी बात है। सफारी में सिर्फ टाइगर दिखने की उम्मीद ना करें या हाथी या कोई लेपर्ड या बड़ा जानवर। पूरा जंगल सब कुछ जो है उतना ही सुंदर है, आपको उतनी ही खुशी देगा, उतना ही आनंद देगा जितना कि टाइगर या हाथी के दिखने से आपको खुशी मिलेगी। अच्छा लगता है अगर आपको टाइगर दिखता है या हाथी दिख जाता है, लेकिन बाकी सभी जानवरों का, जंगल का इन जनरल उतना ही महत्व है। देखिए इजिप्शियन वल्चर बैठा हुआ दिख गया यहाँ से, और बाकी और भी बर्ड्स हैं यहाँ पर, बुलबुल है, डव्स वगैरह हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है इसलिए मैंने अलग से आपको जूम करके दिखाया। जैसा कि मैं बता रही थी कि मानसून में ये फॉरेस्ट बंद रहते हैं, तो जो जोन्स खुले रहते हैं इनके अंदर सफारी जो है ये पहले नहीं हुआ करती थी, अभी रिसेंट ईयर्स में अलाउ किया है गवर्नमेंट ने। जैसे खास करके जो फाटो इको टूरिज़्म जोन है जिसमें मैं आज जा रही हूँ सफारी करने, ये दिसंबर 2021 में ओपन हुआ है। बाकी जो हमारे साथ गाइड होंगे वो और इन्फॉर्मेशन देंगे जब हमारी सफारी शुरू होगी। लेकिन जो ये जोन्स को ओपन करने का रीज़न यही है कि जो मेन नेशनल पार्क है या टाइगर रिज़र्व है उस पर बोझ थोड़ा कम हो जाए, लोग दूसरे जोन्स में भी जाएं। और इस मौसम में आने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लिमिटेड व्हीकल्स होंगी,
कम लोग आते हैं सर, कि ज़्यादातर पब्लिक को पता होता है कि पार्क बंद हो चुका है, लेकिन रिस्क वही रहता है जो मैंने बताया कि आपने बुक किया है तो किसी भी समय कैंसिल भी हो सकता है। तो जो आपके परमिट के पैसे हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, तो इसलिए ये वाला रिस्क तो रहता है कि हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं बरसात में। एनीवेज, हमें कम से कम अपने रिज़ॉर्ट के आसपास जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो हम एंजॉय करने ही वाले हैं पूरी तरह से। एक बार और दिखा रही हूँ उसी इजिप्शियन वल्चर को, अभी भी बैठा हुआ है वहीं पर। नॉर्मली पेयर्स में होते हैं लेकिन अभी एक ही दिख रहा है। अच्छा, इनकी एक और खासियत होती है, मैंने पहले अपने कोलू चौड़ वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, इसके साथ वो अटैच भी कर दूँगी, उसका शॉर्ट्स भी मैंने डाला था कि इजिप्शियन वल्चर, सारे ही वल्चर्स जो है रैप्टर्स में होते हैं, लेकिन ये वो रैप्टर्स हैं जो कि कोई टूल यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। तो टूल यूज़ करने का मतलब कि कोई छोटी लकड़ी का टुकड़ा या कोई पत्थर का टुकड़ा, धागा, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ये हंटिंग के लिए। तो ये खासियत होती है इजिप्शियन वल्चर्स की, बाकी वल्चर्स के कंपैरिजन में साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं ये। हाथी डंगर का जंगल है और हम फाटो जोन जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रास्ते में ये पड़ता है। बहुत सुंदर है, दोनों तरफ जो है सागवन के पेड़ लगे हुए हैं और ये जो एरियाज जितने खुले रहते हैं, हाथी डंगर में भी सफारी होती है, हालांकि बहुत छोटा सा एरिया है ये। और ये जो मॉनसून में टूरिस्ट के लिए जो पार्क बंद हो जाता है, तो ये पूरा जितना नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, ये हाई अलर्ट पे रहता है क्योंकि यहाँ पे पोचिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ सकती हैं। अब ये जो फाटो जोन जिस जंगल में है, ये एक्चुअली पवलगढ़ फॉरेस्ट का एरिया है। पवलगढ़ आपने सुना ही होगा, कॉर्बेट की जो फेमस किताब है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसमें इसका मेंशन है। वहाँ पर एक टाइगर को उन्होंने मारा था लेकिन वो मैन ईटर नहीं था। अब इस एरिया में जो गांव है, यहाँ इस समय देखिए पूरी धान की खेती हो रही है। कई जगह धान काफ़ी बड़ी हो गई है जो पहले बो दिया गया था, और अभी नया नया भी बोया गया है काफ़ी सारा। तो ये मेन जो है गर्मी की फसल यही है। ये वूली नेक स्टॉक दिख रहा है, काफ़ी दूर है लेकिन बहुत बड़े साइज़ का है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के इसको, मैंने सोचा कोई और है, लेकिन वूली नेक स्टॉक ही है, दूर उस फील्ड में है। अभी जंगल में एंट्री हो गई है दोस्तों, हालांकि अभी आधार कार्ड वगैरह चेक होगा, आगे परमिट चेक होगा, लेकिन जहाँ से फाटो जोन शुरू होता है वहाँ से एंट्री हो गई है। और ये वाले वही साल और सागवान के मिक्स्ड है पेड़, मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट है। हाँ, चैलेंजिंग ड्राइव है, देखिए आप, जिप्सी निकल रही है आराम से।